प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत सिर्फ 9 ही ऐसे ममालिक हैं जिनके पास जौहरी हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर पावर बना, न्यूक्लियर पावर बनने की क्या वजह थी और आज की तारीख में पाकिस्तान के पास कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जौहरी हथियार की बुनियाद जुल्फकार अली भुट्टो ने 1972 में रखी जब वो वजीर आजम थे। इन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई और उसको हदायत की थी कि 4 सालों में बम तैयार किया जाए। उस वक्त उस कमेटी को मुनीर अहमद खान हेड कर रहे थे, जो कि इस प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा नहीं कर पाए। तो फिर भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को यूरोप से बुलवाया और एटमी हथियारों पर काम शुरू किया गया। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के जौहरी हथियार बनाने की पहली वजह जब 1965 में भुट्टो ने वियना विजिट किया तो वहां उनकी मुलाकात मुनीर अहमद खान से हुई। मुनीर अहमद खान ने भुट्टो को बताया कि इंडिया न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जिसके बाद इस खित्ते में पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे ममालिक भी इंडिया के रहमो करम पर होंगे, क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स वाला एक ताकतवर मुल्क बन जाएगा, जिसकी वजह से वो इस खित्ते में अपनी मनमर्जी करता फिरेगा। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्लान 1967 में शुरू किया था, जो कि पाकिस्तान के लिए भुट्टो को खतरा लग रहा था, और फिर इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। दोस्तों, उस वक्त भुट्टो ने कहा कि अगर ईसाई बम बना सकता है, यहूदी बम बना सकता है, हिंदू भी बम बना सकता है, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं। उस वक्त पाकिस्तान के माली हालात इतने अच्छे नहीं थे कि पाकिस्तान इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सके, लेकिन भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम घास खाकर गुजारा कर लेगी, लेकिन एटम बम जरूर बनाएगी, और ये एटम बम पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मई 1998 में इंडिया ने अपना दूसरा बम टेस्ट किया, जिससे पाकिस्तान पर टेंशन और प्रेशर बढ़ गया, लेकिन फिर उसके जवाब में उसी महीने यानी 28 मई को पाकिस्तान ने 5 धमाके करके अपना पहला जौहरी हथियार टेस्ट किया, और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 30 मई को एक और एटमी धमाका करके इंडिया और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हम किसी से कम नहीं। जब पाकिस्तान ने धमाके किए तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ पर पूरी दुनिया का प्रेशर था कि ये धमाके ना करो, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम और फौज का प्रेशर था कि धमाके करो। इस सारे प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड जुल्फकार अली भुट्टो था, जबकि इस प्रोग्राम में बहुत बड़ी टीमों ने काम किया, जिनके नामों की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन इनमें सरफहरिस्त मुनीर अहमद खान, अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं। इस सारे प्रोजेक्ट के दौरान पाकिस्तान बहुत मुश्किलात से गुजरा, क्योंकि इंडिया, अमेरिका, इसराइल और दूसरे कई ममालिक ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एटमी धमाके करे। नाजरीन ग्रामी, अब बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कौन कौन से एटमी हथियार हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान दुनिया में तेजी से एटम बम बनाने और बढ़ाने वाले ममालिक की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है, क्योंकि 1998 में पहले एटमी धमाके के बाद अब तक मजमूई तौर पर 165 एटमी हथियार और कई एटमी मिसाइल मौजूद हैं। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तानी मिसाइलों को 5 सीरीज यानी कि 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिनमें रॉकेट आर्टरी सिस्टम, बैटलफील्ड रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल और सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल हैं। सबसे पहले अगर बात करें रॉकेट आर्टरी सीरीज की, तो इसमें पहले नंबर पर आता है फतेह 1, दूसरे नंबर पर आता है A100E, तीसरे नंबर पर आता है A3 रॉकेट आर्टरी सिस्टम और चौथे नंबर पर आता है BM-21 ग्रेट रॉकेट आर्टरी सिस्टम। इसके बाद आता है बैटलफील्ड रेंज ब्लास्टिक मिसाइल। इस सीरीज में पहले नंबर पर हदफ 1, दूसरे नंबर पर हदफ 1A, तीसरे नंबर पर हदफ 1B, चौथे पे नसर मिसाइल और पांचवें पे अब्दाली मिसाइल हैं। अब आते हैं शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल सीरीज की तरफ। इस सीरीज में M11 मिसाइल, गजनवी मिसाइल, शाहीन 1 और शाहीन 1A शामिल हैं। उसके बाद बारी आती है मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल की, जिसमें गौरी 1, गौरी 2, अबाबिल, शाहीन 2 और शाहीन 3 शामिल हैं। अब आखिर में बात करते हैं सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल की, जिसमें ज़र्ब क्रूज मिसाइल, बाबर 1, बाबर 1A, बाबर 2, हरब मिसाइल, राद क्रूज मिसाइल और राद 2 क्रूज मिसाइल शामिल हैं। नाजरीन ग्रामी, आने वाली अगली वीडियो में मैं इन तमाम मिसाइलों की मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, जिसमें आप लोग देखेंगे कि इन मिसाइलों की रेंज कितनी है और ये मिसाइल दुश्मन ममालिक को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।